beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel and fame divine energy and spiritual awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं मार्च 2021 कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन मकर राशि का मार्च महीने का राशिफल. लेट्स स्टार्ट. तो गाइस इनका फर्स्ट कार्ड जो हमारे कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले मकर राशि वाले व्यूअर्स हैं वो इस मार्च में इन 30 डेज में कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, जो है टेम्परेंस. हर सिचुएशन को वो बैलेंस करने वाले हैं. उनके आंतरिक और बाहरी रूप में कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो एक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं या अच्छे हैं या बुरे हो रहे हैं, और इसके लिए वो एक हर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं. बैलेंस करने की कोशिश में वो हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो उनका इमोशनल लेवल की जो सिचुएशन है वो इमोशनल नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जो उनके लिए एक अच्छा मौका है लाइफ को चेंज करने के लिए. मीन्स अपने जो उनके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड है उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं. मीन्स वो अपनी जो मैस्कुलिन साइड है उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही समय में अपने आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों से जुड़ने वाले हैं. मीन्स वो अपने अंदर के ब्रह्मांड और बाहरी ब्रह्मांड से जुड़ने वाले हैं. जब वो ये जुड़ने वाले हैं तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ निकल के आने वाला है जो एंजल्स ब्लेसिंग्स के साथ है. मीन्स वो जो भी सब कर रहे हैं वो एक डिवाइन गाइडेड है, और ये सब होना उनकी डेस्टिनी है. ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है या कुछ सही हो रहा है, बट इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और वो डेफिनेटली बैलेंस करने में लगे हुए हैं. और इस तरह से करते हुए वो एक समय में दो ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि हाँ उनको ये सोचना वो हो जाता है कि वो एक समय में किस सिचुएशन के साथ जाएं, किस सिचुएशन के साथ ना जाएं, क्योंकि हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट दोनों ही एक टाइम पे आ रहे हैं, और उनके इसके कारण उनका जो फेस है वहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है. ना तो वो अपने इस बैलेंस को करते हुए उनके फेस से हंसी जा रही है, और इस बैलेंस को फेस करते हुए उन्हें दुख भी हो रहा है, बट वो 50-50 की एनर्जी में है जिसमें वो इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं. सो हमारे जो कैप्रिकॉर्न्स व्यूवर्स हैं मकर राशि वाले हैं उनके लिए यही निकल के आया है मैसेज कि उनको हर सिचुएशन को बैलेंस करना है, एकदम से प्रैक्टिकल एकदम से इमोशनल नहीं होना है. और यही सिचुएशन यहाँ पे निकल के आ रही है. जब वो बैलेंस कर रही हैं तो उन्हें बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत दुख भी हो रहा है, बट नो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनका जो हार्ट है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या वो जो करने वाले हैं वो अच्छा हो रहा है, या वो जो प्लान कर रहे हैं वो सही हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे उनको ये समझ आ रही है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी दूसरे को हर्ट करते हैं तो क्या हम उस खुशी को मान सकते हैं. वो इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आंतरिक रूप में जा रहे हैं, और आंतरिक रूप में जाने के कारण ये हो रहा है कि उनको डिवाइन खुद बताने वाले हैं उनके कर्मा के अकॉर्डिंग कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और जब उनको वहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है और वो अपनी एनर्जी को फिर बैलेंस करने में लगने वाले हैं. और रिलेशनशिप में आया है गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है. मीन्स इनके जो रिलेशनशिप थे उनमें बहुत सा कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इनका हार्ट ब्रेक हुआ है. ठीक है, बट इसके रिवर्स आने से ये हुआ है कि अब ये उस रिलेशनशिप के हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के आ रहे हैं, और अपने आप को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बट जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे कारण कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उस चीज़ में ये होता है कि आपको फॉरगिव करना होता है रिलेशनशिप में. जब तक आप फॉरगिव नहीं करते हो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ते हो. पर 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो आप रिलेशनशिप को फॉरगिव कर रहे हो, हील कर रहे हो, उस चीज़ को कर्म को रिलेटेड कर रहे हो, और अपने रिलेशनशिप जो इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ है उसको एक मौका और दे रहे हो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में यही है बहुत पेन है, बहुत पीड़ा है. चाहे ये कार्ड रिवर्स में आया है कि उसमें कुछ अब शांति आ रही है, बट पीड़ा से निकलना
तो होता ही है, और इस समय आप उस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हो कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में कुछ टाइम देना चाहिए, फिर सबसे सही होने वाला है। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, हेल्थ की सिचुएशन है, और जो आपके कैरियर की सिचुएशन है उसमें आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हो वो आपको मिलने वाली हैं। इस मार्च में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है, और जो आपके कैरियर के लिए आप प्लान बना रहे हो उसमें भी काफ़ी आप अच्छे से सफल होने वाले हो, और जो आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनमें भी आप कुछ ना कुछ सुधार होने वाला है, जिससे ये निकल के आया है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपको इसमें फाइनेंस, कैरियर और हेल्थ में कुछ हैप्पीनेस मिलने वाली है जो आपके लिए अच्छी होने वाली है। और आपके जो प्लान्स हैं इस मार्च में वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो हैप्पीली है कि हाँ आप ये चाहती हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो हैप्पी से हो जाए, राइट। और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है जो 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती हैं, वहाँ से खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली हैं, और रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ होने वाली है। जो आपने प्लान सोचा है, जो आपने प्लान बनाया है वो अच्छे से सफल होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग की हुई है। तो हमारे कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए यही मैसेज निकल के आया है कि हाँ उनको बैलेंस बनाना है। उनके सामने 2 सिचुएशंस होंगे, और उस सिचुएशंस में से उन्हें खुद डिसाइड करना है कि वो किस सिचुएशन के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से फैसला लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एकदम से फैसला नहीं ले पाते हो। अगर आप गुस्से में फैसला लेते हो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा सोच के फैसला लेते हो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ अपने साथ कनेक्ट होकर ये देखना है कि कौन सा फैसला आपके लिए सही है, और जो फैसला आप लेने वाले हो वो आप उसके साथ आपको जाना है। अब आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं? एमरल्ड, सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। इस वक्त आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, इम्पॉर्टेंट लाइफ पेजेस, आप अपनी ज़िंदगी के जो भी आपकी बुक है उसके जो भी पेजेस हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट पेजेस छान लीजिए, और उन पे एक बढ़िया सा गुड सा प्लान बनाइए। और जब आप उस प्लान को बनाते जब आप उस प्लान को बनाते हो तब क्या होने वाला है कि आपकी लाइफ में बहुत सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस आने वाली हैं इस मार्च में, जहाँ पे आप हर सिचुएशन को बैलेंस करते 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 थक जाओगे। वहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को संभालने के लिए बहुत हैप्पी और बहुत खुश रहना चाहिए, और हर उस चीज़ का थैंक्स करना चाहिए जो भी आपको डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। आप देखते हैं कि आपकी जो सोल की कॉलिंग है वो क्या है? जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। मैं आपके लिए यही निकल के आया है कि आपको इन सब को बैलेंस करते करते आपको आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है वो आपको मिलने वाला है, और उस पर्पस के साथ क्या होने वाला है कि आप अपनी लाइफ के हर डिसीज़न को, हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाले हो। जैसे ये धरती गोल है, ठीक है, आपकी हर सिचुएशन भी आपके हिसाब से है, और हर सिचुएशन को आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है, और उस चीज़ को अपने पक्ष में कैसे करना है ये गुण आपके पास है। सो गाइस, आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और जो आपके साथ मैच होता है उसको आप रिसीव कर सकते हो, जो नहीं होता है लीव इट। तो गाइज तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।